हेलो एवरीवन, दिस इज सुष्मिता एंड यू आर वाचिंग सक्सेस मंत्र 91। आज हम करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे क्वेश्चन, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन इज मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था, बताएं। महापद्मनंदा, धनानंद, नंदीवर्धन या महानंदीन। बताएं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है महापद्मनंदा। महापद्मनंदा ने इस वंश की स्थापना की थी। महापद्मनंदा ने इस वंश की स्थापना की थी। और मैं धनानंद के बारे में बात करूं तो धनानंद इस वंश का अंतिम शासक रहा है, जिसकी हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी थी। नंद वंश के बाद ही तो मौर्य वंश आया था। और एक और फैक्ट, चाणक्य, जिन्हें कि कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, ये धनानंद के दरबार में ही थे पहले। उसके बाद यहाँ कुछ इंसल्ट वगैरह कर दी गई उनकी, तो बदला लेने के लिए फिर वो चंद्रगुप्त मौर्य को जाके प्रशिक्षण दिया चाणक्य ने, राइट। तो धनानंद अंतिम शासक थे, जिनकी हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी। और ये भी ध्यान रखें कि नंद वंश के बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। तो इसका सही आंसर है महापद्मनंदा ने इसकी स्थापना की थी, इस वंश की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेकंड क्वेश्चन इज, भारतीय संविधान की अनुसूची 11 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। भाषाओं से, नगर पालिकाओं से, पंचायती राज संस्थाओं से या फिर भूमि सुधार से। बताएं किससे संबंधित है। इसका सही आंसर है पंचायती राज संस्थाओं। अनुसूची 11, भारतीय संविधान की अनुसूची 11 पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। और जो अनुसूची 8 है वो भाषाओं से संबंधित है। अनुसूची 12 नगर पालिकाओं से संबंधित है। और अनुसूची 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है पंचायती राज संस्थाओं। अनुसूची 11 पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थर्ड क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस मेले में जलते हुए कोयले पर नंगे पैर चलने की रस्म होती है। रथ यात्रा, नवमी डोल मेला, विंदुधाम मेला या फिर मुंडा मेला। किस मेले में ये रस्म होती है। तो इसका सही आंसर है मुंडा मेला। मुंडा मेला जिसमें जलते हुए कोयले पर नंगे पैर चलने की रस्म होती है। माना जाता है कि ऐसा करने से सभी पाप धुल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। रामतनु पांडे, नरेंद्रनाथ दत्त, सिद्धार्थ या फिर महेंद्रनाथ दत्त। बताएं क्या था। इसका सही आंसर है नरेंद्रनाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। और इन्होंने ही ये जो है सनातन धर्म के बहुत बड़े प्रवर्तक रहे हैं, राइट। और इन्होंने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, शुरुआत की थी। और 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे, इनके जन्म दिवस पर नेशनल यूथ डे भी मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिफ्थ क्वेश्चन इज, भारत में निम्न में से किस प्रकार के जंगलों में एक प्रमुख वृक्ष प्रजाति सागौन है। किस में है बताएं। उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार और झाड़ीदार वन या घास के मैदान के साथ समशीतोष्ण वन। किस प्रकार के जंगलों में एक प्रमुख वृक्ष प्रजाति सागौन है। तो इसका सही आंसर है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन में प्रमुख वृक्ष प्रजाति सागौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन इज, एलोरा की गुफाओं में कितनी बौद्ध गुफाएं हैं। बताएं एलोरा की गुफाओं में कितनी बौद्ध गुफाएं हैं। 34, 15, 17, 12। तो इसका सही आंसर है 12। एलोरा की गुफाओं में 12 बौद्ध गुफाएं हैं। बाकी जो 17 हिंदू धर्म से संबंधित हैं और 2 जैन धर्म से संबंधित है। वैसे तो टोटल 34 थी, लेकिन टूट फूट में कुछ खत्म हो गई। जो प्रेजेंट टाइम में बची हैं वो ये बची हैं, 12 बौद्ध धर्म से, 17 हिंदू धर्म से और 2 जैन धर्म से। एलोरा की बात कर लेते हैं तो एलोरा का निर्माण जो कराया था वो राष्ट्रकूटों के द्वारा किया गया था। और एलोरा की गुफाओं की बात करें तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद राज्य में है, जो कि सह्याद्री पर्वतमालाओं को काटकर बनाई गई हैं। और 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इन्हें घोषित किया गया था, विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी इन्हें घोषित किया गया था 1983 में।
तो ये सभी क्वेश्चन यहाँ से भी, ये भी जो है आपको पता होना चाहिए, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एलोरा का निर्माण राष्ट्रकूटों द्वारा हुआ, और जो एलोरा की गुफाएं हैं वो कहाँ पर हैं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, जो कि सह्याद्री पर्वतमालाओं को काट कर बनाई गई हैं। तो एलोरा की गुफाओं में कितनी बौद्ध गुफाएं हैं, इसका सही आंसर क्या हुआ, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 7th क्वेश्चन इज, मौलिक अधिकारों के तहत शिक्षा का अधिकार किस संशोधन अधिनियम अस्तित्व में आया। तो ये आया 86वां संशोधन अधिनियम, इसका सही आंसर है, जो कि 2002 में आया। मौलिक अधिकारों के तहत शिक्षा का अधिकार किस संशोधन अधिनियम अस्तित्व में आया, तो ये 86वां संशोधन अधिनियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस देश की कैरोलिना बिलास्का को वर्ष 2021 के लिए मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया। जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, पोलैंड। किस देश की कैरोलिना बिलास्का को मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया 2021 में, तो पोलैंड देश की थी वो। किस देश की थी, पोलैंड, इसका सही आंसर है पोलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 9th इज, मध्य प्रदेश राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जहां हवाई जहाज की व्यवस्था उपलब्ध है। जहां हवाई जहाज की व्यवस्था उपलब्ध है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान या पेंच नेशनल पार्क। वैसे तो ये सभी के सभी जो राष्ट्रीय उद्यान हैं ये मध्य प्रदेश में ही हैं, और जो सबसे ज़्यादा भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है वो मध्य प्रदेश में ही है। इसका सही आंसर बताएं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश राज्य के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जहां हवाई जहाज की व्यवस्था उपलब्ध है वो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना नेशनल पार्क। अब मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, बारहसिंघा। राजकीय फूल है सफ़ेद लिली, और राजकीय वृक्ष है वट वृक्ष, और राजकीय नृत्य है मंच, या फिर जिसे मांच के नाम से भी जाना जाता है। राइट। आई होप आप सभी को अब तक समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन इज, भारत में किस शहर को स्वीट सिटी के नाम से जाना जाता है। मुजफ्फरपुर, जयपुर, मुंबई या फिर जोधपुर। भारत में किस शहर को स्वीट सिटी के नाम से जाना जाता है, तो ये मुजफ्फरपुर को जाना जाता है, जो कि बिहार राज्य में स्थित है। मुजफ्फरपुर जो कि लीची के लिए फेमस है। लीची जिसे कि फलों की रानी कहा जाता है। लीची जिसे फलों की रानी कहा जाता है। तो मुजफ्फरपुर शहर कहाँ पर है, बिहार राज्य में है। बाकी बात कर लेते हैं जोधपुर की। तो इसे ब्लू सिटी या फिर सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। मुंबई की बात करें तो इसे टापुओं का शहर, 5 टापुओं का शहर, या फिर गेटवे ऑफ इंडिया और 5 टापुओं के शहर से जाना जाता है। जयपुर जिसे कि पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो मुजफ्फरपुर स्वीट सिटी, जयपुर पिंक सिटी, मुंबई टापुओं का शहर और गेटवे ऑफ इंडिया, और जोधपुर ब्लू सिटी और सन सिटी। राइट। तो आई होप आप सभी को आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। एंड जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगी। ऑल पर क्लिक कर लेना। एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।